हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो कि जुलाई मंथ से लेके जैन तक हम पूरा का पूरा जो है जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हमारी वो कवर अप करेंगे। ये वीडियोस दोस्तों हम आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चंस, ऐसे करके हम 3 या 4 वीडियोस में आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं हमारी जुलाई से लेके जो जैन तक होंगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगी हम इसमें कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ गैम्बिया के नाम से दोस्तों किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एडम बारो। तो आपको नाम याद रखना, क्या नाम है? एडम बारो इसका राइट आंसर होगा। और इनको अभी रिसेंटली जो है गैम्बिया के प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों, अगर मैं गैम्बिया की बात करूं तो गैम्बिया एक जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और गैम्बिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। कैपिटल आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और करेंसी। तो गैम्बिया की जो कैपिटल है वो है दोस्तों बंजुल और इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो रहेगी आपके पास गैम्बियन दलासी, राइट। तो गैम्बियन दलासी जो है इसकी करेंसी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। जो आज सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अभी रिसेंटली जो थे वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि दोस्तों जो अभी उनका नाम है वो पूछा गया है कि उनका क्या नाम है, कौन अभी अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय इज अपॉइंटेड एज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरमैन। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश होती है हमारी 1988 में। डेट आपको दोस्तों याद रखनी है। उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, वो है न्यू दिल्ली में, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो ये आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिनिस्टर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उनका नाम आपसे अगर पूछा जाए तो वो है नितिन गडकरी। ये आप सभी को पता है। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों हु टुक चार्ज ऑफ इंडियाज न्यू चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो इंडिया के नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने चार्ज जो है वो लिया है। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो उनका जो नाम रहेगा वो रहेगा दोस्तों आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आपको नाम याद रखना है। इन्होंने यही हैं दोस्तों जो अभी नए चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं ये बने हैं, आपको नाम याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों हमारे पास, वो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। देखो, डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं किसके? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के। तो कौन अपॉइंट हुए हैं वो पूछा गया है, तो वो दोस्तों हुए हैं अरविंद कुमार। तो अरविंद कुमार जो है ही इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा जो है हमारे पास वो रहेगा हु इज़ द न्यू CEO एंड MD ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। तो ब्रह्मोस के एरोस्पेस लिमिटेड के अभी नए CEO और MD जो हैं वो नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो उनका जो नाम रहेगा वो है दोस्तों अतुल दिनकर राणे। तो अतुल दिनकर राणे जो है ये अभी दोस्तों CEO और MD जो है नियुक्त हुए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड को फाउंड किनके द्वारा किया गया था? तो इनको फाउंड किया गया था दोस्तों ए शिवनथानु पिल्लाई, राइट, पिल्लाई। इनके द्वारा इनको फाउंड किया गया था दोस्तों। 1998 में इनको फाउंड किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के जो है अभी MD और CEO चेंज हुए थे दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है कि उनके MD और CEO का नाम पूछा गया है पंजाब नेशनल बैंक के। इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका अतुल
कुमार गोयल। तो अतुल कुमार गोयल जो हैं ये अभी एमडी और सीईओ बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के, आपको याद रखना है। चलो पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं दोस्तों बात करूं थोड़ी सी कि पंजाब नेशनल बैंक कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये हुआ था आपका 19 ऑफ मई 1894 को, और इसने अपने जो ऑपरेशंस हैं वो करना स्टार्ट किए थे 1895 में। देखो 1894 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और 1895 में इन्होंने अपने ऑपरेशंस जो थे वो करना स्टार्ट कर दिए थे। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर हैं दोस्तों दयाल सिंह मंजेठिया, राइट, दयाल सिंह मंजेठिया इनके फाउंडर हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर पंजाब नेशनल बैंक की दोस्तों टैग लाइन की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टैग लाइन है, तो ये भी आपको याद रखनी है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, राइट, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो ये इसकी टैग लाइन है दोस्तों। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस एजेंसी यूनिसेफ। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि यूनिसेफ की जो अभी यूनिसेफ जो कि एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी है, उसके हेड जो हैं अभी कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो है दोस्तों आपके पास कैथरीना रसल। तो कैथरीना रसल जो है यही अभी अपॉइंट हुए हैं एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ। ठीक है दोस्तों, यूनिसेफ की अगर मैं बात करूँ, यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट हुए हैं अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी के। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा चंद्र प्रकाश गोयल। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र प्रकाश गोयल जो है अभी ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी, आपको याद रखना है। चलो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें सेक्रेटरी जो हैं वो अभी कौन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है धर्मेंद्र एस घनवर, राइट। तो धर्मेंद्र एस घनवर जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट में सेक्रेटरी। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे आप बात करूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये दोस्तों आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारे पास, हु इज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जिनेवा। तो जिनेवा में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में ऑन डिसआर्ममेंट, वो कौन है दोस्तों, आपसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपके पास वो है डॉक्टर अनुपम राय। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर अनुपम राय। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया की यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के अभी चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है कि उनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम है दोस्तों हमारे पास दैट इज ईशिन चिहाना। ठीक है, ईशिन चिहाना इनका नाम है। तो ये अभी नए चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं जामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जामा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनके सीईओ का नाम आपको याद रखना है। इनके सीईओ का नाम क्या है, उनका नाम है दोस्तों अयाज थापा, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो अगर मैं ईशिन चिहाना की बात करूं तो ये अभी रिसेंटली नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। तो इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है दोस्तों मोटोफुमी सितारा, राइट। तो मोटोफुमी सितारा जी को इन्होंने अभी रिप्लेस किया है, तो आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। तो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है स्वीडन की। आपसे पूछा गया है कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है दोस्तों आपका इवा मैगडेलेना एंडरसन, राइट। इवा मैगडेलेना एंडरसन जो है अभी पहली महिलाएं प्राइम मिनिस्टर जो बनी हैं स्वीडन की, आपको याद रखना है। स्वीडन की दोस्तों अगर मैं कैपिटल आपसे पूछूं तो आप सभी को पता होना चाहिए, स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोल्म। ठीक है, स्टॉकहोल्म वहाँ की कैपिटल है और करेंसी जो है वो है स्वीडिश क्रोना, राइट। तो ये यहाँ की क्या है, करेंसी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि
IMF के जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया तो उनका नाम है दोस्तों गीता गोपीनाथ। आपको नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ जो है अभी IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों थोड़ी सी IMF के बारे में, तो IMF का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों आपका वाशिंगटन DC में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं इनके MD और CEO की बात करूं तो उनका नाम आपको याद रखना, उनका नाम है दोस्तों क्रिस्टीना जॉर्ज जीना, राइट, जॉर्ज जीवा, राइट, ओके। क्रिस्टीना जॉर्जिविया इनका MD और CEO हैं, और अभी रिसेंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, डिप्टी MD जो हैं वो अभी इनके अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। आपको याद रखना है, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हु इज़ इंडिया शेफ डी मिशन 2022 विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स जो अभी हमारी होनी है 2022 में बीजिंग में, तो उनके जो शेफ डी मिशन है दोस्तों वो कौन है? उनका नाम आपसे पूछा गया तो उनका नाम है दोस्तों हरजिंदर सिंह। ठीक है, हरजिंदर सिंह जो कि अभी शेफ द मिशन 2022 विंटर ओलंपिक्स में उनको रखा गया है, तो आपको याद रखना है। देखो, विंटर ओलंपिक्स अगर मैं बात करूं तो बीजिंग में होगी, आपको सभी को पता है। और अब ये कौन से नंबर का ओलंपिक्स होने जा रहा है? 24th ओलंपिक्स विंटर गेम। ठीक है, 24th ओलंपिक विंटर गेम जो है ये होने जा रही है कहाँ पे? बीजिंग में होने जा रही है। तो जो शेफ द मिशन 2022 है इंडिया की तरफ से वो कौन से है? हरजिंदर सिंह। ये आपको नाम याद रखना है। चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, who has been appointed as MD and CEO of IFCO Tokyo General Insurance। तो इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के अभी रिसेंटली MD और CEO जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है दोस्तों एचओ सूरी। ठीक है, एचओ सूरी उनका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, एचओ सूरी उनका नाम है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं दोस्तों इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की थोड़ी सी बात करूँ, कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसका हेडक्वार्टर ही आपको बताऊँगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर्स के अभी डायरेक्टर जनरल CEO जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम है दोस्तों IAS प्रवीण कुमार। तो IAS जो प्रवीण कुमार है वो अभी क्या अपॉइंट हुए हैं दोस्तों? डायरेक्टर जनरल CEO इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो 17 क्वेश्चन क्या था दोस्तों? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के बारे में आपसे पूछा गया है। इससे पहले दोस्तों हमने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अतुल कुमार गोयल जो हैं MD और CEO जो है नियुक्त हुए हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन कौन है, एक तो है मजीठिया जी और दूसरे कौन से हैं? लाला लाजपत राय। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके हाल ही में MD और CEO जो है अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना, उनका नाम है अतीरा डेविस। क्या नाम है? अतीरा डेविस। नाम इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो इसकी हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दैट इज इन बेंगलोर। कहाँ पे? बेंगलोर। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है, एक हैं दयाल सिंह मंजेथिया और दूसरे हैं लाला लाजपत राय। उसी तरह से इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है समित घोष, राइट। चलो कब फाउंड किया गया? 2007 में। इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर यूनिक्स। तो यूनिक्स के हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जो यूनिक्स है, यूनिक्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये एक इंडियन मोबाइल एसेसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज वगैरह बनाती है, जैसे हमारे पावर बैंक्स वगैरह हो गए, चार्जर्स है ना, ईयरफोन्स वगैरह। तो ये इंडिया की एक कंपनी है यूनिक्स, जिन्होंने हाल ही में जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे, हु इज़ द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम है जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। तो क्या नाम है दोस्तों? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट। चलो
क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन FIDC। तो अभी हाल ही में जो है FIDC के को चेयरमैन जो है अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम है दोस्तों कमलेश गांधी। नाम याद रखना, FIDC के को चेयरमैन जिनका नाम है कमलेश गांधी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो हाल ही में जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ऑस्ट्रिया के, तो उनका नाम आपसे पूछा गया। तो उनका नाम है दोस्तों कार्ल नेहामर, राइट। कार्ल नेहामर उनका नाम है, जो कि अभी ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हुए हैं। ऑस्ट्रिया की बात करूँ तो दोस्तों ये कंट्री पड़ती है हमारी यूरोप में। कैपिटल है दोस्तों इसकी वीना, राइट। वीना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल। और करेंसी हमारी कौन सी पड़ती है, यूरो। यूरो इज़ द करेंसी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल CEO ऑफ चैनल। चैनल एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी है जो कि फ्रेंच की है। तो अभी उनके न्यू ग्लोबल CEO जो है अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम पूछा गया है। तो क्या नाम है, लीना नायर। लीना नायर उनका नाम है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो हाल ही में कमांडेंट अपॉइंट हुए हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कमांडेंट हाल ही में अपॉइंट हुए हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। तो उनका नाम पूछा गया, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। क्या नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 24, who has been appointed as the head of 7-member committee set up by SEBI for leveraging regulatory and technological solutions। देखो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखो इन्होंने क्या किया है, 7 मेंबर की एक कमेटी बनाई। अब 7 मेंबर की जो कमेटी बनाई उसको सेटअप किया गया सेबी के द्वारा फॉर लिवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अलर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अब उसके रिसेंटली जो है हेड जो है वो अपॉइंट किए गए, ठीक है, हेड अपॉइंट हुए हैं। तो उन हेड का नाम जो है पूछा गया, तो हेड का नाम है दोस्तों माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच उनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ मोटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी द इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। देखो क्या पूछा गया है इसमें पूछा गया कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन बने द इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के। तो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपके पास मोहम्मद बिन सुलेम, ठीक है। मोहम्मद बिन सुलेम जो है रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगर मैं दोस्तों FIA के बारे में थोड़ा FIA के बारे में थोड़ी और बताऊं थोड़ा आपको, तो FIA का जो हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ये पड़ता है आपका पेरिस में, जो कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। और इसको फाउंड किया गया था 1904 में। तो ये पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखने हैं कि फर्स्ट यो यूरोपियन प्रेसिडेंट जो अभी नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट जो है अभी अपॉइंट हुए हैं FIA के, जो है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सुलेम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको सेबी के बारे में बता रहा था कि सेबी क्या है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इसके स्टैटिक पॉइंट अगर मैं थोड़े से आपको बता दूं, मैंने पीछे डिस्कस नहीं किए तो मैं सोचा इधर बता देता हूं। तो सेबी का अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेबी का जो हेडक्वार्टर है ये पड़ता है दोस्तों आपका मुंबई में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मुंबई में। इसके जो CEO हैं दोस्तों हमारे पास वो हैं अजय त्यागी, अजय त्यागी, ठीक है। और इसकी जो फुल फॉर्म रहती है वो मैंने आपको बताई दी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसकी फुल फॉर्म रहती है। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी फॉर द ईयर 21-22। तो हाल ही में अभी 21-22 के लिए जो अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है उन्होंने अपने प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किए हैं। तो उनका जो नियुक्त किए हैं उनका नाम है दोस्तों मोहित जैन। मोहित जैन को हाल ही में नियुक्त किया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, तो इसको फाउंड किया गया था दोस्तों 27 फरवरी 1939 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको याद रखना है, वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 27 है वो कौन सा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अभी हाल ही में यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए। उनका नाम है दोस्तों आपके पास नोमी क्वाशे, ठीक है, नोमी क्वाशे उनका नाम है, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे दोस्तों यूनेस्को की बात हो रही है, तो यूनेस्को के स्टैटिक पॉइंट आपको थोड़े से बता दूं मैं कि यूनेस्को तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो पड़ेगा दोस्तों आपका पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। उसके बाद दोस्तों यूनेस्को की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को में फुल फॉर्म आप इसकी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। तो कितने मेंबर हैं दोस्तों यूनेस्को में, ये भी आपको याद रखना है। 193 मेंबर्स हैं और साथ में क्या है 11 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। 193 मेंबर्स हैं और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं यूनेस्को में, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी वायूज अर्ली लर्निंग ऐप। तो डिज्नी वायूज अर्ली लर्निंग ऐप के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा और पीबी संधू। नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु को हाल ही में जो है डिज्नी वायूज लर्निंग ऐप ने एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। डिज्नी वायूज लर्निंग ऐप की बात करूं तो दोस्तों इसको जुलाई 2019 में जो है फाउंड किया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। तो भारत के नेक्स्ट राजदूत जो चाइना में अपॉइंट हुए हैं हाल ही में, उनका नाम आपसे पूछा गया, तो क्या नाम है, प्रदीप कुमार रावत उनका नाम है। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the member of the बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट। तो हाल ही में अभी दोस्तों मेंबर अपॉइंट किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स का, तो किनको अपॉइंट किया गया है, तो वो किया है दोस्तों पीवी सिंधु को। आपको नाम याद रखना है इनको। तो पीवी सिंधु को क्या किया गया है, अभी मेंबर अपॉइंट किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है मलेशिया में, दैट इज कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में इसका क्या पड़ता है हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पे है, मलेशिया में, मलेशिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की अभी हाल ही में सीईओ अपॉइंट जो है किए हैं, जिनका नाम है दोस्तों राधिका झा। ये नाम आपको याद रखना है, राधिका झा को सीईओ अपॉइंट किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का, इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का हेडक्वार्टर जो है पूछा जाए, तो ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी ऑफ आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं दोस्तों, आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म होती है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। क्या होती है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके हाल ही में जो है एमडी जो है नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है राजीव आहूजा। तो जिनका नाम क्या है, राजीव आहूजा इनका नाम है। आरबीएल बैंक की अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो पड़ता है दोस्तों आपका मुंबई में, इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता ही दी, दैट इज रत्नाकर बैंक लिमिटेड, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किनारा कैपिटल। तो किनारा कैपिटल के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, नाम है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा को जो है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में जो है उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर जो है उनको अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नियुक्त किया गया। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं इनके सीएम की, तो आप सभी को इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत, राइट, त्रिवेंद्र सिंह रावत इनका नाम है, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं ऋषभ पंत, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। हु हैज बीन अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड है दोस्तों, एज द चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। बस आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में इसमें सिंपल ये पूछा गया है कि हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, उनका नाम, बस, ठीक है। तो आईटीडीसी मींस इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों संबित पात्रा। तो संबित पात्रा उनका नाम है, और अपॉइंट किन्होंने किया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दोस्तों हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्तों संजय बंदोपाध्याय, राइट, संजय बंदोपाध्याय उनका नाम है, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। चलो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थोड़ी सी बात करते हैं। तो कब फाउंड किया गया था, 1986 में फाउंड किया गया था।
तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों इसका, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, दैट इज इन नोएडा। कहाँ पे, नोएडा में, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 50th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 50th ईयर सेलिब्रेशन जो हुई अरुणाचल प्रदेश में, उस टाइम पे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो राइट आंसर होगा दोस्तों संजय दत्त। तो कौन थे, संजय दत्त वहाँ पे उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर थे। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी। तो इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी है एक, IDRCL नाम याद रख, फुल फॉर्म IDRCL की पूछी जा सकती है, दैट इज इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी। इसके हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव जो है अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों संजय जैन। क्या नाम है, संजय जैन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। Who has been appointed as the president of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हाल ही में प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है दोस्तों संजीव मेहता। क्या नाम है इनका, संजीव मेहता, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर गुबी। तो गुबी की हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है दोस्तों स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है इनका नाम है, तो इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो है गुबी की अपॉइंट किया गया है। देखो दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर जो हमने कवर किए, बहुत सारी वीडियोस इनकी करंट अफेयर्स की जो अपॉइंटमेंट्स की वीडियोस आने वाली हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो जिसके हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। 41 पे आ जाइए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। तो यूको बैंक के भी जो है MD और CEO अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में, तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों सोमा शंकरा प्रसाद। उनका नाम क्या है दोस्तों, सोमा शंकरा प्रसाद। यूको बैंक की अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, तो वो कहाँ पे पड़ता है, वो है कोलकाता में। और इसकी टैगलाइन अगर आपसे पूछ ली जाए, टैगलाइन, ओके, टैगलाइन क्या है दोस्तों, ऑनर्स योर ट्रस्ट, राइट। तो ये इसकी क्या है, टैग लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके हाल ही में MD और CEO जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों वासुदेवन PN। अब PN का मतलब है दोस्तों पतंगी नरसिम्हन, राइट। PN का मतलब, PN का मतलब है पतंगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PATHANGI पतंगी। एन का मतलब है नरसिम्हन, ठीक है। वासुदेवन पतंगी नरसिम्हन जी इनके MD और CEO अपॉइंट हुए इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के, ठीक है। इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन चेन्नई। कहाँ पे है, चेन्नई में, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईज माई ट्रिप। तो ईज माई ट्रिप एक साइट है जिसके हाल ही में जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका नाम है दोस्तों विजय राज एंड वरुण शर्मा। तो विजय राज और वरुण शर्मा को हाल ही में ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। ईजी माई ट्रिप इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईज माई ट्रिप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इनके CEO की बात करूं मैं, तो इनके CEO का नाम आपको याद रखना है। इनके CEO का नाम है निशांत पिल्लाई, राइट। तो निशांत पिती है दोस्तों, PITTI है ये, ठीक है। ये इसके CEO हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के हाल ही में नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों A बला सुब्रमण्यम, राइट। बला सुब्रमण्यन जो कि उनका नाम है, और ये किसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के। चलो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो दोस्तों मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसको फाउंड किया गया था 1995 में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं दोस्तों। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंकर एसोसिएशन IBA। देखो इंडियन बैंकर एसोसिएशन के हाल ही में चेयरमैन जो है वो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों AK गोयल। AK गोयल जो कि पास में यूको बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, MD CEO भी रह चुके हैं। तो अभी AK गोयल जो है इंडियन बैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो पहले किसके रह चुके हैं, ये यूको बैंक, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, यूको बैंक के MD और CEO
एमडी और सीईओ जो है ये रह चुके हैं, आपको याद रखना है। अभी जो है AK गोयल जो है चेयरमैन है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन 46 है दोस्तों हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। इथोपिया की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इथोपिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तो इसके हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों अबी अहमद। ठीक है, अबी अहमद इनका नाम है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्री है। तो अबी अहमद जो प्राइम मिनिस्टर है इथोपिया के, आपको याद रखने हैं। ठीक है, कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ, C फॉर कैपिटल, कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल क्या है इसकी, दैट इज अदिस अबाबा, राइट, इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। और अगर करेंसी की बात करूं तो वो है इथोपियन वीर, VIRR, इथोपियन वीर। ठीक है, इज द करेंसी ऑफ इथोपिया। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई सर्कल। तो माई 11 सर्कल जो है इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, तो जिनका नाम है दोस्तों मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज को हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है माई 11 सर्कल का। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड। तो होंडाई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के अभी हाल ही में MD जो हैं वो अभी दोस्तों अपॉइंट हुए हैं। तो वो जो MD हैं उनका नाम है उनसो किम, राइट, उनसो किम जो है होंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड के MD जो है अपॉइंट किए गए। होंडाई मोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो होंडाई मोटर्स का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है आपका साउथ कोरिया में, सियोल में, राइट, सियोल में पड़ता है, साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है होंडाई मोटर्स का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ रेटिंग एजेंसी सीरिसिल, राइट। सीरिसिल एक रेटिंग एजेंसी है जिसके हाल ही में MD और CEO जो है वो अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या नाम है उनका, उनका नाम है दोस्तों अलेक्जेंडर सेलिंगबर्ग, राइट, अलेक्जेंडर सेलिंगबर्ग उनका नाम है। तो ये इनको हाल ही में सीरिसिल की जो MD और CEO जो है अपॉइंट किया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या क्वेश्चन है वो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाल ही में एडवाइजर जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों अमित खरे। क्या नाम है, अमित खरे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आपको कल मिल जाएगा, मतलब हम बैक टू बैक वीडियोस जो है जल्दी प्रोवाइड करेंगे, करंट अफेयर की जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।